बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर का मैथ है KPK बोर्ड का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सॉल्व द ट्रायंगल फॉर विच लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर गिवन। आपको कह रहे हैं कि आपने ट्रायंगल फाइंड करना है, उसकी 3 साइड्स गिवन है और हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, हाफ कोसाइन ला। मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये आपके पास हाफ कोसाइन ला के फार्मूले हैं, ठीक है। और इसमें एस किसकी इक्वल है वो सबसे एंड पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं आपने क्या फाइंड करना है, ज़ाहिर है साइड्स गिवन है तो हमने ट्रायंगल पूरे को फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने उनके एंगल फाइंड करना है, मतलब ए बी सी गिवन है, हमने अल्फा बीटा और गैमा फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा और गैमा का फार्मूला, अल्फा आपके पास ये है, बीटा आपके पास ये है, ठीक है, और गैमा आपके पास ये, ठीक है। ये दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसको छोड़ दें, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा बीटा गैमा और साथ में ये साइन का एंगल है, ठीक है। दोनों सेम लिखे और 2 दफ़ा लिखा जा चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखें सब में एस है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एस फाइंड करते हैं। तो एस किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास 9 है, बी आपके पास 7 है और सी आपके पास क्या 5 है और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना और जब ऐड करेंगे तो ये 21 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फाइंड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग साथ में लिख लेते हैं कि अब हमने कौन सा फाइंड करना है, अल्फ़ा के लिए फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं को हमारे पास क्या फार्मूला है, कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी आ जाएगा और साथ में जी अंडर रूट भी है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मैंने फार्मूला लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। कॉज अल्फ़ा बाई 2 को वैसे ही रखते हैं। एस हमारे पास कितना है, 10.5 है। एस हमारे पास 10.5 माइनस ए हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय बी सी है और बी आपके पास क्या है 7 है और सी आपके पास कितने 5 है और साथ में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कॉज अल्फ़ा बाई 2 है। यहाँ से मैं फ़िलहाल क्या फ़ाइंड करूँगी, अल्फ़ा बाई 2 फाइंड करूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो हमारे पास ये क्या है, 10.5 है। जब हम 10.5 माइनस 9 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 और साथ में ऊपर क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाई 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 साथ में अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.45 का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.671 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कॉस को इस साइड पे ले आना है। तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.671 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.671। पहले आपने कैलकुलेटर पे ये लिखना है, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 95.7 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 95.7 डिग्री आ गई। यहाँ से हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से बीटा के लिए फाइंड करेंगे। बीटा के लिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एस, आपके पास फार्मूले में क्या है, बीटा एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी, एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी आ जाएगा। बस बीटा से याद रखें, यहाँ पर बी आ जाएगा और जो रह जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एस आपने फाइंड किया था, हमारे पास कितना आया था, 10.5 आ गया था। यहाँ पर आपके पास 10.5, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7 थी। यहाँ पर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 7 डिवाइडेड बाय ए सी है। ए की वैल्यू आपके पास 9 है और सी की वैल्यू 5 है, तो 9 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और साथ में होल अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पहले इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। उसको आपने 10.5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास कितना और जो पहले आपने क्या करना है, 10.5 माइनस 7 करना है, ठीक है। जब ये करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हमने नीचे वाले के साथ डिवाइड कर देंगे। नीचे 45 आ जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.817 अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 0.817 का लेंगे तो 0.904 आ जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, बीटा फाइंड करना है। बीटा डिवाइडेड बाई 2 को इधर ही रखें, कॉस को इस साइड पे ले आएँ तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.904 हो जाएगा। अब ज़ाहिर है बीटा फाइंड करना है तो आपने 2 को भी दूसरी साइड ले जाना है। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ 0.9, सारे क्वेश्चन तकरीबन सेम ही हैं, ठीक है। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बीटा फाइंड हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50.7 डिग्री आ जाएगा। हमने यहाँ से बीटा भी फाइंड कर लिया है। अब हमने लास्ट में कौन सा फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि गैमा फाइंड करने के लिए सबसे ईजी, आप वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपने यहाँ पर सबसे ईजी यही है कि आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 95.7 आई है, 95.7 डिग्री। बीटा आपके पास कितना है, 50.7 डिग्री। गैमा आपने फाइंड करना है, इक्वल टू 180 आ जाएगा। गैमा को मैं इस साइड पे ही रखती हूँ तो ये 180 डिग्री, ये आपके साथ यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 95.7 डिग्री हो जाएगा। ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 50.7 डिग्री आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब आप इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33.6 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास इसका आंसर है। हमने अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड कर चुके हैं। और अच्छा, एक और बात, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि हाफ कोसाइन लॉ यूज़ करना है, तो आप लास्ट के लिए कॉस गैमा के लिए गैमा फाइंड करने के लिए ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ना भी करें, हमने फर्स्ट 2 में यूज़ कर लिया, लास्ट वाले में आप एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 भी कर देंगे तो वो भी आपके पास आंसर क्या होगा, ठीक होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ए आपके पास गिवन है, बी और सी हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर एस फाइंड कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास कितना है, 1.2 प्लस बी आपके पास 9 और सी हमारे पास कितना है, 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन सब को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और जब ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10.1 आ जाएगा। एस की वैल्यू 10.1 आ गई। सबसे पहले हम अल्फ़ा फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अल्फ़ा के लिए फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 10.1 आ गई है। एस की वैल्यू 10.1 माइनस ए हमारे पास कितना है, 1.2 और डिवाइडेड बाय बी सी है। बी हमारे पास 9 है और सी हमारे पास कितने, 10 है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इसको इसके साथ माइनस कर देना है। माइनस करके जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, 10.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वो जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 9 10 करेंगे तो इसका अंडर रूट लेकर सब इन पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.999 आ जाएगा। यहाँ से अब हमने क्या करना है, कॉज अल्फ़ा बाई 2 फाइंड करना है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, पहले मैं कॉज इनवर्स को ले आती हूँ, अल्फ़ा बाई 2 वैसे ही लिखें तो कॉज इनवर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.999 आ जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉज इनवर्स ऑफ 0.999 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4.0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 4 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, गैमा फाइंड करें जी। तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड कर लेते हैं, बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो बीटा के लिए हम फार्मूला लिखते हैं, कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। बीटा तो इस वजह से यहाँ पर बी लिखते हैं, ऊपर साथ में क्या होल अंडर रूट है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, एस हमारे पास आया था 10.1 हो गया। यहाँ पर एस 10.1, बी आपके पास कितना था 9 डिवाइडेड बाय ए और सी हमारे पास कितना है 1.2 और 10 आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसका होल अंडर रूट ले लेना है। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9622
2, ठीक है। अंडर रूट लेकर मैं इस पूरी वैल्यू का आंसर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हमारे पास कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 0.9622 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस को हम इस साइड पे ले आएंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.9622 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.9622 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 31.6 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया, बीटा भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है। तो गैमा फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, अल्फा, तो 2 एंगल आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को कर लेते हैं 180 के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अभी हमने फाइंड किया 4.0 डिग्री आई थी, ठीक है। बीटा आपके पास 31.6 डिग्री है और गैमा आपने क्या करना है, फाइंड कर देना है। तो यहाँ पर हम गैमा को इस साइड पे छोड़ देते हैं और वैल्यूज़ उस साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.0 आ जाएगा, प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, आ जाएगा माइनस 31.6 डिग्री आ जाएगा। हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से इस सारे को सॉल्व कर लेना है। हम सबसे पहले लिखेंगे 180 लिखेंगे कैलकुलेटर में, ठीक है। हम लिख लेते हैं 180 माइनस आपके पास कितने हैं, 4 है, और माइनस हमारे पास कितने हैं, 31.6 है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 140, ये आपके पास आ जाएगा गैमा इज इक्वल्स टू 144.4 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। हमने तीनों एंगल यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास लास्ट पार्ट है, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपके पास ए बी सी गिवन है, तो हमने अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड करना है और हमने कौन सा लॉ यूज़ करना है, हाफ कोसाइन लॉ यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा में एस आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे। एस आपके पास किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने एस की वैल्यूज़ पुट करनी है, 6 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जब आप इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एस फाइंड हो चुका है। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम अल्फ़ा का फार्मूला लिख लेते हैं। आपके पास ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है हमारे पास ये है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो एस आपके पास कितने, 13 है, 13 माइनस ए हमारे पास 6 है, और बी आपके पास 8 है, और साथ में क्या आ जाएगा, सी हमारे पास 12 है। हमने क्या करना है, इसको इसके साथ माइनस कर देना है, उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा उसको इस पूरी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.948 आ जाएगा। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.973 आ जाएगा। तो हमारे पास कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.973 आ गई है। ज़ाहिर हमने यहाँ पर अल्फ़ा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 को आप इधर ही रखें। तो पहले कॉज इन्वर्स को आप दूसरी साइड ले जाएं, कॉज को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो कॉज इन्वर्स हो जाएगा, 0.973 आ जाएगा। अब ज़ाहिर हमने 2 को भी लेकर जाना है, हमने सिर्फ अल्फ़ा फाइंड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई कॉज इन्वर्स ऑफ 0.973 आ जाएगा। अब हमने इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हमारे पास मतलब पहले आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, कॉज इनवर्स ऑफ 0.973 लिखेंगे, उसका जो आंसर आ जाएगा उसको आपने मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 26.4 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीटा फाइंड करना है। तो बीटा फाइंड करने के लिए इसका आपके पास फार्मूला क्या होता है, कॉज बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। ये आपने फार्मूले याद रख लेने हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एस हमारे पास कितना आया था क्वेश्चन में, 13 आ गया था, ठीक है। 13 माइनस यहाँ पर हमने बी पुट कर देना है,
और अंडर रूट। हम यहाँ पर देखते हैं बी आपके पास किसकी इक्वल है, 8 की इक्वल है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नीचे ए और सी चाहिए, ए की आपके पास 6 और सी की 12 है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.903 और साथ में क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब ज़ाहिर हमने इसका अंडर रूट भी लेना है, यहाँ पर आपने लिख लेना है कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कॉस को दूसरी साइड ले जाना है, बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.95 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, आपने 2 को भी दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.95 आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू, आपने इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 18.6 आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.3 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, बीटा भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास लास्ट है गैमा। तो गैमा फाइंड करने के लिए आपने क्या लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 26.4 है। 26.4 प्लस बीटा आपके पास आ गया 36.3 डिग्री, और गैमा हमने फाइंड करना है, इसको इधर ही छोड़ दें और ये 180 हो जाएगा। अब आपने गैमा को इस साइड पे ही छोड़ देना और दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड ले जाएं तो ये आपके पास 26.4 माइनस 36.3 डिग्री आ जाएगा। अब आपने इन पूरी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 26.4 माइनस 36.3 लिखेंगे तो हमारे पास 117.3 डिग्री आ जाएगा। हमने यहाँ से क्या किया, गैमा भी फाइंड कर लिया जी। को ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था, और इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज और यूनिट आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी।